खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब पहली आयत से 10वीं आयत तक। उस वक्त यीशु ने यहूदियों को कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई दरवाजे से भेड़ खाने में दाखिल नहीं होता बल्कि और तरफ से चढ़ जाता है, वो चोर और बटमार है। लेकिन वो जो दरवाजे से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए दरबान दरवाज़ा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाता है और उन्हें बाहर ले जाता है। और जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उनकी आवाज़ पहचानती है। मगर वो बेगाने के पीछे नहीं जाती बल्कि उससे भागती हैं, इसलिए कि बेगानों की आवाज़ नहीं पहचानती। यीशु ने ये तमसील उनसे कही, लेकिन वो ना समझे कि हमसे क्या बातें कर रहा है। यीशु ने फिर उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ खाने का दरवाज़ा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए हैं वो चोर और बटमार हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चरागाह पाएगा। चोर नहीं आता मगर चराने और कत्ल करने और हलाक करने। मैं इसलिए आया हूँ। यूहन्ना 10वें बाब की 10वीं आयत है जो सबको आती है और आनी चाहिए। यह है, मैं इसलिए आया हूँ कि वो ज़िंदगी पाएं बल्कि कसरत से पाएं। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की ख़ताएँ मुआफ़ की जाएं। मसीह में अजीज़ भाइयों और बहनों, आज पाशका का चौथा इतवार है। आप सबको ईद पाशका का चौथा इतवार और ये ईद पाशका का सीज़न बहुत सारी तालियों में बहुत सा मुबारक हो। आज चौथे इतवार पर खूबसूरत मौजू दिया गया है। यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ और दरवाज़ा मैं हूँ। दो लफ्ज़ अपने लिए इस्तेमाल किए, अच्छा चरवाहा और दूसरा दरवाज़ा। इंसान जो है ना, अपने तल्लक को और अपने रिश्तों को कोई ना कोई नाम देता है। हर रिश्ते को, हर तल्लक को एक नाम देता है। जिसने मुझे जन्म दिया, मैंने उसका नाम क्या रखा है? बाप और माँ। जिसने 9 महीने तक मुझे अपने पेट में रखा, कौन है? क्या नाम दिया हमने? माँ। ये एक तल्लक है, ये एक रिश्ता है जिसको नाम दिया है माँ का। और वो जरा तुप्पे सड़ता है सारा दिन, उसको हमने क्या नाम दे दिया? हाँ, अब्बा, बाप। और जो एक ही माँ बाप से पैदा हुए हैं, हमने उनको क्या नाम दे दिया? बहन और भाई। ये हम हर रिश्ते को एक नाम दे देते हैं और वो नाम अपने अंदर सारी वजाहत करता है कौन, तल्लक क्या है। अगर मैं कहता हूँ ना भाई, तो एकदम समझ आती है एक ही माँ बाप के बच्चे हैं। आज यीशु ने अपने लिए 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए। पहला है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ और तुम मेरी भेड़ें हो। चरवाहा और भेड़ें। और फिर कहा, दरवाज़ा मैं हूँ। ये 2 टाइटल हैं, 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए। तो आए आज थोड़ी सी इसकी वजाहत करते हैं। जब यीशु अपने तल्लक को इन लफ्ज़ों में, अपने रिश्ते को इन लफ्ज़ों में बयान करता है, क्या कहना चाहता है? ये जो पूरा मिडल ईस्ट है ना,
आज इन्हों को तेल निकल आया है। ये 2000 साल पहले तेल शेल कोई नहीं उधर था, पता ही नहीं था किसी को, या तेल की ज़रूरत नहीं थी। इनका पेशा क्या था? भेड़ बकरियां। ये सऊदीया, ये दुबई, ये इस्राइल, ये उर्दन, ये सारे एक ही पेशा था, वो था भेड़ बकरियां चराना। उठना बैठना, सोना, खाना पीना सब इसी नाते से। इसलिए यीशु जिस दौर में पैदा हुआ है उस दौर में भी अभी इनका पेशा यही था, और पुश्तों से। इसलिए ये जो पेशा था ना, ये बड़ा मुकद्दस पेशा भी था और ये लीडरशिप का पेशा था, लेकिन है खतरनाक था। क्यों? क्योंकि भेड़ बकरियां पालने वाले कभी घरों में नहीं रहते थे। कहाँ रहते थे? बाहर। और ये खतरनाक था क्योंकि रात को जानवर जो थे हमला करते थे, और जो अच्छा चरवाहा है, लफ्ज़ चरवाहा नहीं इस्तेमाल हुआ, अच्छा चरवाहा, वो अपनी भेड़ों को बचाता था, और बचाते बचाते क्या हो जाता था, कभी भेड़ों को बचा लिया और कभी बचाते बचाते अपनी जान भी चली गई। सुने ज़रा, इसलिए इस्राइल की हर माँ सुबह उठ के एक दुआ करती थी, पता है क्या? ऐ खुदा मेरे बेटे को चरवाहा ना बनाना। ये नहीं कहती थी कि चरवाहा बना, नहीं, क्या? चरवाहा ना बनाना। और क्यों ना बनाना? क्योंकि क्या खतरा है, जिंदगी चली जाएगी। लेकिन खाना पीना इसी से था, इसलिए चरवाहे का पेशा एक बहुत बड़ा पेशा था और लोग फख्र करते थे। और ये इतना बड़ा ये पेशा था, इतना बड़ा रिश्ता तल्लक ये लफ्ज़ था कि दाऊद ने खुदा को क्या कह दिया? ज़बूर 23 बोले, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। खुदावंद मेरा चुपान है, खुदावंद मेरा चरवाहा है, क्योंकि चरवाहा ही सब कुछ था। इसलिए दाऊद नबी खुदा को भी चरवाहा कहता है। खुदावंद मेरा चरवाहा है, खुदावंद मेरा चुपान है। चुपान और चरवाहा एक ही हकीकत है। खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। मैं समझता हूं अगर कोई चरवाहे को समझना चाहता है ना, तो ज़बूर 23 पढ़ ले। सारी चरवाहे की सिफतें ज़बूर 23 में मौजूद हैं। पहले 2 जुमले समरी है, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। हर चीज उसके साथ जुड़ी है, कोई कमी नहीं। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, नथिंग आई शैल वांट। कोई कमी नहीं और किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? पूरी करेगा। खुदावंद मेरा चुपान है, अगर चुपान मेरे साथ है तो हर चीज मिलेगी, किसी चीज की कमी नहीं है। ये कहां से निकला है? यहोवा यरी से। यहोवा यरी क्या है? खुदा मुहैया करता है। यहोवा यरी इब्रानी ज़बान में यहोवा खुदा, यरी मुहैया करने वाला। खुदा मुहैया करने वाला है, वो मुहैया करता है। चूंकि वो सब कुछ देता है, सब कुछ मुहैया करता है, मुझे कोई कमी नहीं होगी। खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी नहीं होगी। तो याद रखें, चरवाहा जो है ना, ये पहला टाइटल जो है ना, वो मुहैया करने वाला है। भेड़ों को खाना कौन देता है? कौन खुराक मुहैया करता है? चरवाहा। और जब तक चरवाहा पास है ना, सत्य खैरा, कोई मुश्किल नहीं, कोई कमी नहीं। खुदावंद मेरा चुपान है। और अगर मेरा और आपका खुदा चुपान है, अगर मेरा और आपका मुहैया करने वाला खुदा है, तो आज ईमान की बड़ी दावत है। फिक्र ना करें। अब फिक्र ना करने का मतलब ये नहीं वेले बह जाइए ना, ये नहीं। खुदावंद मेरा चुपान है, वो मुहैया करेगा, देगा, कोई कमी नहीं रहेगी। बस उसके साथ जुड़े रहना है। जब तक भेड़ चरवाहे के साथ जुड़ी है ना, कोई कमी नहीं होगी। आमीन। सो पहला चरवाहे की सिफत है मुहैया करने वाला। दूसरा, और किस तरह मुहैया करता है, ये समरी है। मुहैया किस तरह करता है? वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है, और प्यास लग जाए तो राहत के चश्मों के पास ले जाता है। मुहैया करता है। दूसरा, वो निगहबान है, मेरी हिफाजत करता है। क्यों? खतरा है। और खतरा क्या है? जानवरों का, नुकसान देने वाले,
कत्ल करने वाले, खा जाने वाले। इसलिए खुदावन मेरा निगहबान है, वो मेरी हिफाजत करता है। इसलिए एक अच्छा चरवाहा नंबर 1 मुहैया करता है, नंबर 2 हिफाजत करता है। निगहबान, लफ्ज़ निगहबान समझते हैं क्या है? निगाह और बान, ये फारसी ज़बान का लफ्ज़ है। निगाह का मतलब क्या है? आंख, और बान क्या है? रखना, निगाह रखने वाला, नजर रखने वाला। निगहबान दूसरी सिफ्त है, वो अपनी भेड़ों पर निगाह रखता है। और क्यों रखता है? 2 चीजें, एक खो ना जाए और दूसरा जानवर ना हमला कर दे। खो ना जाए, ये बहुत बड़ा डर होता है, खो ना जाए। आपको पता है भेड़ें जब इकट्ठी चलती हैं ना, तो कोई ना कोई एक भेड़ जो बड़ी सियानी होती है, वो समझती है मैं इन्हां दे नाल नहीं चलना, मैंने क्या करना है, मैं कल्ले ही जाना, मैं वक्री तुरना है। और अक्सर कौन सी भेड़ खो जाती है? जो इकट्ठी चलती हैं, या हाँ, वो जो समझती है मैं बड़ी सियानी हूं, वो खो जाती है। और अच्छा चरवाहा क्या करता है? निगहबान, निगाह रखता है, कोई खो ना जाए, कोई अलहदा ना हो जाए। आपने ईद के दिनों में देखा होगा कभी, वो जब कुर्बानी वाली ईद होती है ना, तो जनाब आप देखते हैं एक अच्छा चरवाहा सामने, एक दरमियान में और एक पीछे। क्यों? कोई भेड़ खो ना जाए, निगाह रखना। तीसरा, अगर कोई खो गई है तो फिर वो उसके पीछे जाता है, उसे ढूंढता है। याद आया, यसु ने तमसील दी ना, अगर किसी के पास 100 भेड़ें थी, एक खो गई, उसने क्या किया? 99 को छोड़ दिया, किसके पीछे गया है? एक के पीछे। केड़ी वाली? जेड़ी बहुत ही सियानी सी। आप अक्सर देखें यही खो जाती हैं भेड़ें, उसके पीछे गया, सारा दिन खपया है। और जब उसको ढूंढ लिया तो फिर क्या किया है? क्या किया? कंधे पर बिठाया। मैं हुंदा तो मैं ते कुटना सी इन्हूं, सारा दिन खपाता है। ये अच्छा चरवाहा है, इसने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसको क्या किया? उठाया, जख्मी थी, मरहम पट्टी लगाई, और कहाँ बिठाया? कंधे पे। किसको बिठाते हो? बच्चों को, औलाद को। अब देखें, ये खोई भेड़, ये सियानी भेड़। हम अक्सर बेवकूफ़ों को बेवकूफ़ नहीं कहते हैं, नाराज हो जाते हैं ना, तो हम कहते हैं ये सियानी भेड़ है। उसको कुछ नहीं कहा, अपने कंधे पर बिठाया, अपनी फिक्र नहीं। किसकी फिक्र? ये खोई हुई सियानी भेड़, अपने कंधे पर बिठा लिया, वापस लेकर आया, उसके जख्मों को धोया, खुद भी जख्मी हुआ होगा, अपनी नहीं, खोई हुई भेड़। खुदा हमारे लिए मुहैया भी करता है, लेकिन जब हम खो जाते हैं ना, कहीं दूर चले जाते हैं, ये नहीं सोचना खुदा ने हमें छोड़ दिया, हमें भुला दिया, हमें याद ही नहीं करता, हमारी बारी पता नहीं खुदा कहाँ चला जाता है। वो कहीं भी नहीं जाता है भाई, हम ही चले जाते हैं, असी सियाने हो जाने हैं। वो नहीं कहीं जाता, वो तो हमारे पीछे आता है और हमें अपने कंधे पर उठा लेता है। उसकी तीसरी सिफ्त, कभी कभी अच्छा चरवाहा ऐसे खतरे से खेल जाता है कि अपनी जान ही खो देता है। वो सामने अच्छा चरवाहा हमें बचाने के लिए खुद मर गया। ये अच्छे चरवाहे और बुरे चरवाहे में फ़र्क पता है क्या? चरवाहा चरवाहा है, लेकिन यसु ने कहा नहीं, अच्छा और बुरा चरवाहा भी है। बुरा चरवाहा भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, अपनी जान बचाता है, भेड़ों को मरवा देता है। लेकिन अच्छा चरवाहा आप मर गया और भेड़ों को बचाया। यह है हमारा अच्छा चरवाहा यसु। और जिसने क्या कहा? मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। उसने तो मेरे लिए अपनी जान दे दी, मुझे बचाया। अब मुझे क्या कह रहा है? मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। हमें आज दावत है खुदा की आवाज़ सुनने की। कहाँ उसकी आवाज़ सुनते हैं? हाँ जी, उसके कलाम में। कितने हैं जो सुबह हर रोज़ कलाम पढ़ते हैं? मैंने नाम नहीं देना, वैसे ही हाथ खड़ा करे हो। थैंक यू। पढ़ा करें, एक आयत बेशक पढ़ लें। सुबह उठ के काम पर जाने से पहले सिर्फ एक आयत पढ़ लें। यार रट्टा ला लो ज़बूर 23 को, बाकी भी तो इतनी बातें याद रखते हैं, ज़बूर 23 ही याद कर लो। दरवाजे में खड़े होके पढ़ लो, रास्ते में चलते हुए पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। उसके कलाम को ज़रूर सुन लें। दूसरा, उससे तलक रखें, जुड़े रहें।
अपने चरवाहे से जुड़े रहें। किस तरह जुड़े रहना है? उसके कलाम से, दुआ करने से। सुबह उठ के एक दफ़ा दुआ कर ले, 1 मिनट कर ले, 10 मिनट कर ले, छोटी सी दुआ कर ले, उसके साथ जुड़े रहें। इवन छोटी सी दुआ सुबह कर ले, उसके नाम से अपने दिन का आगाज कर ले, सारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, बाबरकत गुजरेगा। आमीन। कर ले, सही बात है, बाबरकत दिन गुजरेगा। वो निगाहबान है, सब राहों में हमारी हिफाजत करेगा। पता नहीं कहाँ कहाँ गुजरना है, पता नहीं किहो किहो जा लोगों को मिलना है, हमारी हिफाजत करेगा। और क्यों? क्योंकि वो हमारा अच्छा चरवाहा है। सिर्फ यीशु ही अच्छा चरवाहा नहीं, उसने कहा है आप भी अच्छे चरवाहे बने। सबसे पहला अच्छा चरवाहा खुदा के बाद कौन है? माँ बाप। खुदा ने आपको औलाद की बरकत दी, बाप को अपने बच्चों पर इख्तियार बख्शा, माँ को इख्तियार दिया। ये मोहब्बत का इख्तियार सबसे पावरफुल है। अच्छा चरवाहा आपको बनाया है। मुहैया करना, खुदा का शुक्र है। हमारे माँ बाप कुछ भी करें, मेहनत करें, किसी किस्म की भी मेहनत करें, अपने बच्चों को मुहैया करते हैं। खुदा का शुक्र हो। और कभी कभी जो बाप काम नहीं करता है, बस वैसे ही याद करवाना चाहता हूँ, खुदा ने आपको अच्छा चरवाहा अपने घर का मुकर्रर किया है। मुहैया करना आपका काम है, आपका फ़र्ज़ है। और अगर आप करते हैं, खुदा की बरकत है आप पर। डजंट मैटर क्या काम करते हैं, आपको खुदा ने अपने घर का चरवाहा मुकर्रर किया। आप अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनके अखराजात के लिए मुहैया करते हैं। आप अच्छे चरवाहे हैं। माँ बाप, आप अच्छे चरवाहे हैं। दूसरा, निगाहबानी करना, नज़र रखना, निगाह रखना। अब नज़र रखना कोई मनफी बात नहीं, बुरी बात नहीं है। ये तो अच्छा चरवाहा, उसकी सिफ्त है। निगाह रखना, आपके बेटे का दोस्त कौन है, निगाह रखना। उसका उठना बैठना किसके साथ है, निगाह रखना। रात को देर से आ रहा है, कभी कभार तो हो जाता है, अगर रोज ही देर ना ला रहे थे, निगाह रखना। अच्छे चरवाहे हैं भाई, पूछो तो सही कहाँ से आया। वो बेटियों के लिए भी है। कल सेमिनार था, बिशप साहब ने काहिनों को भी बुलाया, सिस्टर्स को भी बुलाया, मुनादों को भी बुलाया। ये मारिया का केस जो आया है इस नाते से, और उन्होंने बड़े जोर दे के कहा, माँ बाप से कहें अपने बच्चों की तरबियत करें, बेटों की भी और बेटियों की भी, दोनों की तरबियत क्या करें, किससे तलक रखना है, किससे तलक नहीं रखना, किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना। ये निगाहबानी है। आप अच्छे चरवाहे हैं अपने घर के लिए, अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए। और जब लेट आते हैं पूछें, पता करें जहां ये काम करने जाते हैं माहौल क्या वहां का, जाना चाहिए, कोई नहीं रोकेगा। आप माँ बाप हैं, अच्छे चरवाहे हैं, पता तो करें बेटा कहाँ जाता है, बेटी जब काम पे जाती है कहाँ जाती है। आप अच्छे चरवाहे हैं, निगाहबानी करना आपका फर्ज है। लेकिन मैं यहाँ बच्चों को भी कुछ कहना चाहता हूँ। आजकल के बच्चे बड़े सियाने हैं। माँ बाप कोई बात, पहले बच्चे डरते थे माँ बाप से, आजकल बोलो बोलो माँ बाप डरते ने। खबरदार अब्बा मैंने पूछा मैं कित्थों आया, मैं जवान हाँ, मैंने पता है मैं कित्थों आया। सच्ची बात है, माँ बाप पूछते थे। अब बच्चे तो एकदम जवाब देते हैं, मैंने नहीं बताना कहाँ से आऊँ, कहाँ जाता हूँ, आपको नहीं पता, तो टाइम लंघ गया है। वो तो ऐसी बातें कर देते हैं, तो टाइम लंघ गया उन, अब आपका टाइम गुजर गया। वो माँ बाप को ना वैसे ही आधा समझना शुरू कर देते हैं। ये नौजवान जो बैठे हो इधर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई दूसरा इंसान माँ बाप नहीं हो सकता, नंबर 1। दूसरा, माँ बाप की जिंदगी का तजर्बा, आप कितने भी तालीम याफ्ता हो जाए, उसको नहीं आप बदल सकते हैं। माँ बाप के पास जिंदगी का तजर्बा है, वो नहीं बदल सकते हैं। अपने माँ बाप की सुनो। इसलिए खुदा ने चौथा हुक्म क्या रखा था, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत। ये नहीं है कि आप ऐसे खाने पकड़ पकड़ के सामने रखें, बात सुने,
सुने, माने, ताबियादारी, ये आपके पहले अच्छे चरवाहे हैं जो कभी आपका बुरा नहीं सोचेंगे। मुश्किल एक हो गई है, मैं आपको खुल के बात कर देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं अब्बा हूँ। जब से ये बच्चे कमाना शुरू हो गए ना, वो सोचते हैं हमें कोई सवाल ना करे। खासकर जो बच्चे पैसे कमा के लाते हैं ना, वो कहते ने पैसे ले लो पर गल नहीं करनी माँ बाप नो। काम करते हैं, कमा के लाते हैं, हमसे सवाल ना पूछो। ये ना पूछो हम पैसे कहाँ से लेकर आए, ये ना पूछो हम काम क्या करते, सवाल ना करो। मैं माँ बाप से कहता हूँ पैसे कमा के भी लाते हैं ना, फिर भी सवाल करो। और बच्चों से, नौजवानों से क्यों ना माँ बाप सवाल करें आपसे। अच्छे चरवाहे हैं, उन्होंने आपको जन्म दिया, पाला है, बड़ा किया, और आप कहते हैं सवाल ना करो। क्यों ना करें? आप तनख्वाह दे के समझते हैं कि माँ बाप का मुंह बंद कर दें ना। सवाल करना माँ बाप का फर्ज है, पूछना माँ बाप का फर्ज है, निगाह रखना, निगहबान होना उनका फर्ज है, और आपका भी फर्ज है बताना जो उन्होंने पूछा है। जिस घर में ऐसा माहौल बन जाता है कि माँ बाप और बच्चों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो, वो घरों में बड़ा सुकून है, उन घरों में बड़ा अमन है। जहाँ बच्चे माँ बाप की सुनते हैं, मानते हैं, बहुत सुकून है। वो भी घर देखे हैं, मैं आजकल विजिट कर रहा हूँ, ठीक है, घरों का ईस्टर ब्लेसिंग दे रहा हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहता, अब आबादी का गड़बड़ हो जाएगा। बच्चे आए हैं, हम नीचे बैठ के दुआ करें, उस सीधे अपने कमरे च गए ने, माँ बाप ने दसिया भी नहीं है आ गए ने नहीं आ गए। सलाम करना भी पसंद नहीं, सारा दिन बाहर रहे हैं, सीधा ऊपर। माँ ने आवाज़ दी आजो आजो नीचे, फादर आया है। जो औलाद अपने माँ बाप की सुनती है ना, ये पाक कलाम में एक बड़ी कमाल की बरकत है। जो अपने माँ बाप की इज्जत करता है वो अपने बच्चों में इज्जत पाएगा। सो जो बीजोगे वही वही कटोगे। जो अपने माँ बाप की इज्जत करता है अपने बच्चों में इज्जत पाएगा। जो आज अपने माँ बाप को दे रहे हो ना, कल अपने बच्चों से यही पाओगे। अब मैं डरा नहीं रहा हूँ, कलाम की बात कर रहा हूँ। बस एक ही रिक्वेस्ट है, माँ बाप से बढ़कर कोई अच्छा चरवाहा नहीं हो सकता, इनसे बढ़कर कोई हमदर्द नहीं हो सकता, इनसे बढ़कर आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। ना दावे करो वो मुझे बड़ा प्यार करता है। बिशप साहब ने कहा माँ बाप जरा देखें, तरबियत करें। नौजवानों, अपने घर से बढ़कर कोई सेफ जगह नहीं, और अपने माँ बाप से बढ़कर कोई प्यार करने वाला नहीं है। यही अच्छे चरवाहे हैं। मेरी आज दुआ है माँ बाप के लिए, जुर्रत करें, पूछें ज़रूर, देखी जाएगी। और पता है कब से शुरू करना है? जब ये छोटे हैं। तरबियत करें, ऐसे तरबियत करें ये ज़हनी तौर पर, ईमानी तौर पर, रूहानी तौर पर तैयार हों कि जो माँ बाप हैं दुश्मन नहीं कि सीधा ही उत्ते चले जाओ। ये आपको प्यार करते हैं, ये आपके अच्छे चरवाहे हैं। मेरी आज दुआ है खुदा ख़ानदानों को बड़ी बरकत दे, माँ बाप को बरकत दे, अपने घर के लिए, अपनी औलाद के लिए अच्छे चरवाहे हों। और मैं नौजवानों के लिए भी दुआ करता हूँ, खुदावन हमारे नौजवान बेटों और बेटियों को ये बरकत दे, हमेशा अपने माँ बाप की सुने, माने, ताकि आप भी बरकत पाएं अपनी ज़िंदगी में और अपनी औलाद में। आज अच्छा चरवाहा यसु माँ बाप को, औलाद को कसरत की बरकत दे, क्योंकि उसका वादा है मैं आया हूँ कि वो ज़िंदगी पाएं बल्कि कसरत से पाएं। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन।